नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात होने का अवसर आया है। आप लोगों को पता है मेरा चैनल आचार्य श्वेता अरोड़ा के नाम से। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और लोगों को एक ज्ञान मिल सके। आजकल क्या हो रहा है ना, हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ों की कमी होती है और इतना अभाव होने के बाद हमें ज़रूरत होती है कि हमें ये भी मिले, वो भी मिले और हम इसी भागम-भाग में लगे रहते हैं। फिर हमें नहीं पता चलता कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब हम मुश्किल हालातों में फँसते हैं, तो हम ऊपर वाले को या अपनी माँ को याद करते हैं। क्योंकि जब बच्चा किसी मुश्किल में फँसता है, तो सबसे पहले उसके मुँह से जो निकलता है वो माँ वर्ड होता है या हे भगवान। हो सकता है कि कई बार माँ हमारे पास पहुँचने में टाइम लगा दे और हमसे दूर हो, लेकिन भगवान हमारे पास उसी समय पहुँच जाते हैं हमारी मदद के लिए। और इस मदद के लिए हमें उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। अब सबका अपना-अपना एक तरीका होता है शुक्राना करने का। मंदिर जाके शुक्राना करते हैं, कोई घर में ही रखे मंदिर के सामने हाथ जोड़ते हैं और शुक्राना करते हैं। और मेरा जो तरीका है शुक्राना करने का वो मैं आज आप लोगों को थोड़ा-सा बताऊँगी और उसी के साथ एक स्टोरी भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं कैसे शुक्राना करती हूँ, मैं एक इंसान की मदद करके शुक्राना करती हूँ। क्योंकि उस इंसान को भी भगवान ने कभी किसी मुश्किल में डाला होगा और उसको जब ज़रूरत पड़ी होगी तो उसने ऊपर वाले को याद किया होगा और उस ऊपर वाले ने वो ज़रिया मेरा बनाया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ और उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक होप दिला सकूँ कि हाँ, लाइफ़ आगे भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब हम किसी तंग गली से जा रहे होते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता, तो हम परेशान हो जाते हैं। उसी परेशानी को ठीक करने के लिए ज एक मैं आपको स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार की बात है, एक किसान होता है और वो बहुत मेहनत करता है, बट उसको मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिल रहा होता। वो बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो वो ऊपर वाले के पास रोज़ जाता है और हाथ जोड़ता है कि भगवान ऐसी कौन-सी मेरे से प्रॉब्लम आ गई या मेरे से ऐसी कौन-सी नाराज़गी हो गई कि मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना सामने वाला इंसान कर रहा है, लेकिन फल वो नहीं मिल पा रहा जो उसको मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा। तो भगवान ने उससे बोला और उससे पूछा कि तू बता तू क्या चाहता है? तो उसने बोला कि भगवान पूरा साल मेहनत करने के बाद इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं आगे अपना घर चला सकूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान ने पूछा कि ऐसा तू क्या चाहता है? तो उसने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ कि बारिश हो तो बारिश होए, जब मैं बोलूँ गर्मी आए तो गर्मी आए और जब मैं बोलूँ कि मुझे सर्दी की ज़रूरत है, तो मुझे सर्दी का एहसास हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे को 1 साल की पूरी मोहलत देता हूँ कि जैसा तू मौसम चाहेगा वैसा आएगा और तेरी फसलें वैसे ही आएँगी, जैसा तू मौसम चाहेगा। तो पूरा साल वो बहुत खुश रहता है क्योंकि जब वो कहता है कि मुझे गर्मी की ज़रूरत है, फसलों को चलाने के लिए तो गर्मी आती है, जब उसको बारिश की ज़रूरत होती है तो बादल आ जाते हैं और उसको अपने आप पानी मिल जाता है और इसी तरह से उसकी लाइफ़ पूरा साल चलती है। फसलें बहुत हरी-भरी लहलहाती हुई हो जाती है और वो बहुत खुश होता है। और जब 1 साल के बाद वो फसलें काटता है और काट के उसको रखता है और जब उसको बोने का टाइम आता है, मतलब उसको निकालने का, वहाँ से धान निकालने का, गेहूँ निकालने का टाइम आता है, तो वो क्या देखता है कि हर एक टहनी में धान तो है ही नहीं, गेहूँ है ही नहीं, सबकी सब जो बीज हैं वो खाली हैं। जो उसकी फसल होती है उसके बीज सारे के सारे खाली होते हैं। तो वो परेशान होता है कि अरे ऐसा क्या हो गया? मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। मैंने तो जैसा मैंने चाहा वैसा हुआ मेरे साथ और फिर भी मेरी फसलें खराब हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ?
तो वो और निराश हो जाता है और ऊपर वाले को फिर याद करता है और फिर भगवान उसके सामने आते हैं। तो फिर वो पूछता है कि भगवान ऐसा क्यों हुआ? इस समय तो सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, बारिश भी आई और जैसा मेरी फसलों को जो तापमान चाहिए था वो मिला, बट फिर भी इसमें से अनाज नहीं आया। तो भगवान ने उसको सिखाया और उसको बताया कि तूने जब जो मांगा तेरे को मिला, लेकिन तेरी फसलों ने मेहनत करना छोड़ दी। वो इतनी कमजोर हो गई कि उनको मेहनत करने का मतलब ही नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जब उनको गर्मी की जरूरत थी तो गर्मी मिल रही थी, सर्दी की जरूरत थी सर्दी मिल रही थी, बारिश की पानी की जरूरत थी तो पानी आ रहा था। उन्होंने अपने लिए मेहनत करना बिल्कुल बंद कर दिया। जब इंसान ने मेहनत करना और उस फसलों ने मेहनत करना बंद कर दिया तो उनके अंदर से जो बीज निकलने थे, जो धान निकलनी थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। तो तब भगवान ने उसको बताया कि जब हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, मुश्किल हालातों से निकलते हैं तो हम पनपते हैं। और तेरे साथ भी वैसा ही होता था कि जब तू मेहनत करता था, संघर्ष करता था और तेरे हालात मुश्किल हो जाते थे, तब तू और मेहनत करता था और रिजल्ट पाने के लिए, और तब तू अच्छा पनपता था और तेरी फसलें भी पनपती थी। बट अब क्या हुआ? अब तूने भी मेहनत करना छोड़ दिया और तेरी फसलों ने भी मेहनत करना छोड़ दिया, मुश्किलों का सामना करना छोड़ दिया, संघर्षों से झेलना छोड़ दिया, तो आज उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। तब उस दिन उस किसान को समझ में आया कि जब तक हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, संघर्षों का सामना नहीं करेंगे, हम पनपेंगे नहीं। और उस दिन उसने अपनी गलती को की माफी भी मांगी भगवान से और मेहनत ज्यादा करनी शुरू कर दी। इसीलिए मैं आप सबको एक छोटी सी स्टोरी से एक शिक्षा देना चाहूंगी कि कभी भी मुश्किल हालातों से और संघर्षों से डरो नहीं, उनका सामना करो ताकि आप पनपो। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरी कहानी से आप लोगों को कोई शिक्षा मिली हो, तो नीचे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। राधे राधे।